हटाइए जरा पैर पैर। चलो आगे चल पड़े। सौरभ क्या करे क्या? डाल दिया। ब्लैक पेपर हटा दे इधर। तो गेट पे नया काला कपड़ा लगा दिया। बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन साबिका भाभी सही समय पर कॉलेज पहुंच गई और उन्होंने रेशम सिंह को थप्पड़ मार दिया। उस दिन के बाद से रेशम सिंह साबिका भाभी के पीछे पड़ गया। जिस दिन कॉलेज जाने के साबिका भाभी हमारे साथ आई थी, उस दिन रास्ते पर भी उसके गुंडों ने हमें साथ एक्शन। जिस दिन भाभी हमें कॉलेज लेकर जा रही थी, उस दिन उसके आदमियों ने रास्ते पर भी हमें तंग किया और आते समय रेशम सिंह ने फिर भाभी को धमकी दी। हो गया तो जाओ इंस्पेक्टर सॉरी यहाँ कहीं तक आके हम ये करते हैं यहाँ पे इसरो सेंटर का म्यूजिक प्ले कर दीजिए। लिया उसने सोलर। ए वहां का सोलर निकाल दिया रे। कहां पे भाई? बात नहीं करना यार। साइलेंस अभी ओए। टेकिंग क्या वाला आईडी? भाई पकड़ के पीछे। ए काली थामा खोल ले। उसको तो ना पकड़ने। मैं अभी ऑलरेडी आ गया हूँ, एंटर करूंगा। एक मिनट। आंसू बैठा तो पहले जरा पूछना। फोटो फ्रेम को ट्रैवल कर। एक देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, एक तरह स्लोली कैमरे का देखता जा, कैमरे का देखता जा, देखता रह गया। आवाज आई भैया। ये
20 लेफ्ट। लेफ्ट। हाँ कंटिन्यू। हमारे कॉलेज में एक लड़का है रेशम सिंह। जिस दिन हम कॉलेज अपना एग्जाम का फॉर्म देने गए थे, उस दिन रेशम सिंह और उसके आदमियों ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन सागरिका भाभी सही समय पर आ गई। उन्होंने रेशम सिंह को थप्पड़ मारा और हमें वहाँ से ले आई। लेकिन उस दिन के बाद से रेशम सिंह सागरिका भाभी के पीछे पड़ा। फोकस देखो। रोलिंग। जी। उस दिन सड़क पर उसके आदमियों ने हमें फिर तंग किया। रेशम सिंह खुद भी आया और उसने भी भाभी को धमकी दी कि ऐसे किस करेंगे। और फिर भाभी हमें पुलिस स्टेशन भी लेकर गई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स उसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर का बेटा है। भाभी ने हमसे कहा कि अब वो एसपी के पास जाएंगे। तू भी पुलिस ले उठा। हाँ ये दो पुलिस लगी। हाँ। मेरे मिला था उसका हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो भैया इसका। पिता मिनिस्टर वो भी इस समय मिले हुए हैं। हमने एसपी से कंप्लेन की थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। कल तो एसपी का ही मर्डर हो गया। और अब तो पता चला कि एसपी का भी मर्डर हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। हमें बहुत डर लग रहा है भैया। ये सब उस रेशम सिंह ने किया है। हमें लगता है कि भाभी उन्हीं के पास है। हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दूंगा। आपको छिपाया। हमने आपसे छिपाया। हमें आपको पहले ही बताना था, लेकिन भाभी ने कहा कि आप गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए आपको ना बताऊं। लेकिन अब इतने दिनों से भाभी मिली नहीं रही है और हमें बहुत डर लग रहा है। बोलती रहे, कुछ बोलती रहे। एबीसीडी वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। हमने भाभी से कहा था कि घर से बाहर मत निकलिए। 2-3 दिन के हाँ। जूम आते हुए बीच से सीधा निकल जाइए। निकल जाएगा। कट्टू में स्लैप पड़ेगा इसको। रोलिंग। पैन के साथ ना? नहीं जूम करते करते पैन। अच्छा ठीक है। रोलिंग एक्शन। रोल कर रहे। एक्शन। हमने भाभी से कहा था कि कुछ दिनों के लिए घर से बाहर मत जाइए, क्योंकि वो हमेशा उनका पीछा कर रहा था। इधर निकलता। रोलिंग एक्शन। लेकिन भाभी ने हमारी बात नहीं मानी और हमें डर लग रहा है कि शायद बस रेडी ऑर्डर। बंटी उल्टा पलटने रोलिंग। कॉलेज में एक लड़का है रेशम सिंह। हम अपना एग्जाम का फॉर्म देने गए थे। रेशम सिंह और उसके आदमियों ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन सागरिका भाभी वहाँ पे समय पर आ गई और उन्होंने रेशम सिंह को थप्पड़ मारा और हमें वहाँ से ले आए। लेकिन भैया इस दिन के बाद से रेशम सिंह सागरिका भाभी के पीछे पड़ा हुआ है। जिस दिन भाभी हमें कॉलेज लेकर जा रही थी, उस दिन भी उसके आदमी सड़क पर आ गए और हमें तंग करने लगे। रेशम सिंह खुद भी आया और उसने भाभी को धमकी दी। जिस कार पर उसने थप्पड़ मारा था, भाभी उसी कार पर उसे किस करेंगे। भाभी हमें फिर पुलिस स्टेशन भी लेके गई। गाल पे हाथ रखना बेटा। हाँ। रोलिंग एक्शन। उसने धमकी दी कि जिस कार पर भाभी ने उसे थप्पड़ मारा था, उसी कार पर वो उसे किस करेंगी। भाभी हमें फिर पुलिस स्टेशन भी बंटी लेकर थोड़ा गई। हाथ से कुछ करना। माइक वायर। बंटी माइक को आवाज नहीं। लेफ्ट हैंड। हाँ ये भाभी हमें पुलिस स्टेशन भी लेकर गई उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन वहाँ पता चला कि सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स उसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर का बेटा है। हमने भाभी से कहा था कि घर से बाहर कुछ दिनों के लिए मत निकलिए, ये मामला अपने आप ही ठंडा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि वो एसपी के पास जाएंगी और एसपी ने हमारी मदद करने के लिए हाँ भी किया। लेकिन अब पता चला कि उनका भी खून हो गया। लुक लेफ्ट लेफ्ट। जब बोलूंगा तेरा करना बस। जब बोलूं
लो और अब तो एसपी का भी खून हो गया। हमें लगता है ये सब रेशम सिंह ने किया है। भाभी फोकस नहीं है। अनएक्सपेक्टेड फोकस क्यों हर बार चला था? कोई पकड़ा है क्या प्रिंस? एक्शन। महाशिवरात्रि के दिन मेले में भी वहाँ पर भी वो पुलिस ऑफिसर और रेशम सिंह सबने भाभी को तंग किया। हमने भाभी से कहा था कि हमें आपको बता देना चाहिए, दो पहले इतने टाइट में कितना बड़ा लेकिन लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे आपको बताएंगे इसको बहन को देख। तो आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे और पता नहीं क्या कर बैठेंगे। देखता रहे। सॉरी भैया, हम जानते हैं कि हमें आपको ये पहले बता देना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम क्या करें। भाभी ने ओके। कुछ नहीं, सागरिका घर से गायब हो गई हैं। किसी को कुछ नहीं पता सागरिका कहाँ गई हैं, तो सब उदास हैं। न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं सागरिका का न्यूज़ फ्लैश हो रहा है। सब परेशान हैं कि अचानक सागरिका कहाँ चली गई है। और अब एक सीन कर रहे हैं जहाँ स्वरा आके बोलती है कि ऐसा कोई एक गुंडा है रेशम सिंह नाम का जो हमें छेड़ रहा है 2-3 दिन से। तो बस वो सीक्वेंस हम शूट करें, डिस्क्लोजर कि ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट करता है जो परेशान कर रहा है। तो आप लोग उसे कैसे बचाने वाले हैं? ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ लिया, पुलिस स्टेशन चले गए, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। तो अब देखिए आगे का पता नहीं कैसे बचाने वाले हैं, क्या है। पहले तो अब बंटी गुंडे को ढूंढेगा जो कि लापता हो गया है, भाग रहा है वो। तो अब देखिए सागरिका कहाँ है, किस हालत में, किसी को पता नहीं। तो आई डोंट नो, आगे जब आएगा पता चलेगा। किडनैप कैसे हुई सागरिका? सागरिका को रेशम सिंह ने ब्लैकमेल किया था कि अगर आप मुझसे मिलने नहीं आए तो बंटी की जान ले लूँगा। पहली बार सागरिका ने लाइटली लिया तो रेशम सिंह ने बाबूजी को गाड़ी से ठोक दिया, तो बाबूजी का हाथ और सर फट गया है, तो पूरी तरह बैंडेज हैं। तो डर के मारे आई थिंक सागरिका वापस रेशम सिंह से मिलने जाती हैं, जब वो ज़बरदस्ती उसे शादी का जोड़ा पकड़ा के बोलता है मुझसे शादी कर लो। तो आई डोंट नो, वहाँ पे कुछ ऐसे सीक्वेंस है जिसका मैं पार्ट नहीं हूँ, तो वो आप देखेंगे आगे जो अभी शूट हो रहा है। तो वहाँ पे कुछ हादसा होता है, क्या होता है सागरिका को, कैसे वो बाहर आती है कि नहीं, वो आप देखिए। होली इज अबाउट टू कम, एनी मैसेज टू द फैंस? नथिंग, हैव अ सेफ होली। कलर्स वलर्स थोड़े अवॉइड ही करो, बाकी नाचो गाओ, मस्ती करो, एंड स्टे अवे फ्रॉम कलर्स, थोड़ा अवॉइड करो, अच्छा नहीं होता, एलर्जिक होता है। बस हैव हैप्पी होली इज इनकम्प्लीट इफ यू डोंट हैव भांग, सो हैव Yeah. यू ट्राइड भांग बिफोर? नो, आई डोंट ड्रिंक, तो मैं भांग वांग जो भी नशे वाली चीज़ होती है सबसे दूर रहता हूँ।